स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। सी स्ट्रगल मतलब क्या होता है? संघर्ष। स्ट्रगल किसके बीच में था? इंग्लिश और फ्रेंच, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस तो जो थे ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। किसमें? ट्रेड में। ट्रेड मतलब कि गुड्स और खरीदने के मामले में। अब इन यही रीजन की वजह से, ट्रेड की वजह से इनके बीच में कई वॉर्स हुए, और जो वॉर्स इनके बीच में हुए थे बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इनके वॉर को क्या बोलते हैं? कार्नेटिक वॉर्स। अब जो थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसमें किसको जीत हासिल हुई थी? इंग्लैंड को जीत हासिल हुई थी, मतलब इंग्लिश को। अब क्या होने लग गया कि कोई भी यूरोपियन कॉम्पिटिटर नहीं बचा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। कहां पर? इंडिया में। फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या फाउंडेशन है बंगाल में। जो बंगाल प्रोविंस है, दैट इज बंगाल स्टेट, जो था वो सबसे, हम लोग बोल सकते हैं, प्रॉस्परस स्टेट था इंडिया में। पूरे प्रोविंस मतलब स्टेट। 1756 एडी सिराजुद्दौला क्या बन गए थे? नवाब बन गए थे बंगाल के। ठीक है, मतलब राजा बन गए थे पर्टिकुलर प्रोविंस जो थी बंगाल के। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे? मिसयूज करते थे ट्रेड कंसेशंस को। जो उनको ट्रेड के लिए जो कंसेशन दिया जाता था नवाब से, उसका उन लोग मिसयूज करते थे। और ये कौन देता था उन लोग को ये कंसेशंस, मतलब डिस्काउंट वगैरह जो पैसे दिए जाते थे ट्रेड करने के लिए? हम लोग बोल सकते हैं उनके नवाब। जो इंग्लिश जो था उन्होंने क्या किया था, जो फैक्ट्री थी कोलकाता में, मतलब कि इंग्लैंड के जो लोग हैं उन लोग ने क्या किए थे? विदाउट परमिशन ऑफ नवाब इन लोग ने क्या कर दिए थे? फैक्ट्री चालू कर दिए थे। अब सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? कैप्चर क्या कर लिया? फैक्ट्री कहां पर कैप्चर कर लिया? कोलकाता में। अब दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट इन इंग्लैंड। अब ये जो था वो हम लोग बोल सकते हैं इसकी वजह से परेशानी कहां पर हो गई? इंग्लैंड में। रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जाफर। उसने क्या कर दिया? किसको हम लोग बोल सकते हैं पागल बनाया? मीर जाफर को। ठीक है, जो कौन थे? कमांडर इन चीफ थे किसके? नवाब आर्मी के। और इन्होंने क्या किया? प्रॉमिस किया रॉबर्ट क्लाइव ने कि तुम हमारा साथ दो तो हम आपको क्या बना देंगे? बंगाल का क्या बना देंगे? नवाब बना देंगे। अब जो नवाब थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के जो ब्रिटिश ट्रूप्स जो थे, ये दोनों कहां पर मिले थे? प्लासे में मिले थे। कौन सी जगह में? प्लासे में। और वो भी कब? 1751 एडी, दैट इज आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बट जो लीडरशिप थी वो अभी किसके पास थी? मीर जाफर के पास। ठीक है, ऑफ द नवाब्स आर्मी डिड नॉट मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल। ये लोग ने बैटल मतलब वो लड़ाई को जो है उसमें दाखिल ही नहीं हुए ये लोग। सिराजुद्दौला क्या हो गए? जीत गया। मीर जाफर जो थे क्या बन गए थे? नवाब बन गए थे। किस कहाँ के? बंगाल के। और उनको सपोर्ट किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, मतलब नवाब तो बन गए उधर के, बट उधर ब्रिटिश लोग क्या करने लग गए? अनड्यू एडवांटेज उठाने लग गए, क्योंकि हमने आपको नवाब बनाया है तो इसलिए। और ये उसके खिलाफ लड़ने लगे। उनके जो सन इन लॉ थे मीर कासिम वॉज मेड द नवाब। जब इनकी डेथ हो गई तो मीर कासिम बन गए उधर के। मीर कासिम ने कुछ रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियां लेकर आए। कहाँ पर? जो इलीगल, मतलब के जो गैर कानूनी काम जो कर रहे थे ब्रिटिशर्स लोग उसमें। और अगेन वापस मीर कासिम ने नवाब किसको बना दिया गया? मीर जाफर को बना दिया गया नवाब, बंगाल का नवाब। अब ये जो एक्टिविटीज चल रही थी ब्रिटिश की बंगाल में, मीर कासिम और शुजा उद्दौला, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो इनके फोटोज। अब जो नवाब थे अयोध्या के और मुगल एम्परर शाह के, ठीक है, उन लोग ने एक कैंपेन बनाया। अब वो कैंपेन में क्या हुआ? लेट्स सी। 1764 एडी के जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, वो कहां पर लड़ा गया? बिहार में। आफ्टर दिस बैटल, ये बैटल के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या मिल गई इनको? इन्होंने ट्रीटी किसके साथ साइन करी? इलाहाबाद के साथ। अब ये मैनर में क्या होने लग गया? फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिश का जो है अभी रूल कहां पर होने लग गया? बंगाल में। क्योंकि लोग ने ट्रेड करके क्या किए? नवाब को उधर के हम लोग हो सकते अपने वश में कर लिए, मीर जाफर को।
ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल। अब ब्रिटिश और मैसूर के बीच में क्या स्ट्रगल चल रहा था, लेट्स सी। हैदर अली जो थे, जो कौन से स्टेट से थे, मैसूर से, एंड उन्होंने क्या किया, पूरा कंट्रोल किसके पास था, मैसूर का, हैदर अली के पास। अब जब डेथ हो गई हैदर अली की, तो उनके सन जो थे टीपू सुल्तान, वो क्या बना दिए गए, उधर के रूलर बन गए वो। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े, अपनी पूरा बेस्ट इन्होंने दे दिया। बट एट द एंड टीपू सुल्तान जो उनकी मौत हो गई, कौन से बैटल में, श्रीरंगापटना में। कौन से ईयर में, 1799 को। अब ये मैनर में ब्रिटिश ने पूरा कब्जा कर ली किसके ऊपर, मैसूर टेरिटरी पर। मतलब मैसूर की जो पूरी हम लोग बोल सकते हैं स्टेट के ऊपर अब किसकी हुकूमत आने लग गई, ब्रिटिशर्स की। अब ब्रिटिश ने किसके कंट्रोल कर लिया, सिंध को। अब ब्रिटिश क्या चाहते थे कि उनकी ताकत और बन जाए, इंडिया में पावर में आए उन लोग। तो ये लोग ने क्या किए, तो ब्रिटिश मतलब कि इंग्लिश लोग, मतलब कि इंग्लैंड के लोग, इन लोग किसके ऊपर अभी आने लग गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इंडिया के नॉर्थ साइड में आकर लोग अपनी हुकूमत चलाने लग गए, सो दैट उन लोग उधर के भी स्टेट्स को क्या कर दे, कैप्चर कर ले। अब इन लोग ने क्या किए, ये लोग ने दे फियर दैट रशिया माइट अटैक इंडिया। इनको फियर था कि इंग्लैंड वालों को कि रशिया इनके ऊपर अटैक कर सकती है थ्रू अफगानिस्तान के रूट से। तो इन्होंने क्या कर दिए, क्या कर दिए, एक नया रूट बनाना स्टार्ट किए अफगानिस्तान से। कहाँ जाने के लिए, टुवर्ड्स अफगानिस्तान जाने के लिए लोग ने कहाँ से रूट बनाए, सिंध से रूट बनाए। और ये ब्रिटिश जो थे वो लोग समझ गए थे कि सिंध की जो है अपने को अभी बहुत जरूरत है, इनका साथ चाहिए अपने को, और इन लोग ने कैप्चर कर ली 1843 को। फॉल ऑफ सिख पावर, ऑफकोर्स अब देखो सिख पावर जो है, सिख लोगों की जो हुकूमत है वो कम होने वाली है। जैसे जो बिगिनिंग हुई थी 19th सेंचुरी के, जो तो पावर जो पंजाब के पास था वो किसके पास था, रंजीत सिंह के पास था। उनकी डेथ के बाद जो थे माइनर दुलीप सिंह जो थे वो क्या बन गए थे, उनके हुकूमत उनके पास आ गई। अब उनके जो माँ थी उनका नाम क्या था, क्वीन जिंदा। ठीक है, वो पूरे जो अफेयर्स होते थे वो देखते थे, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स, बट वो अपने ऑफिसर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, अब ये एडवांटेज जो फायदा हो गया क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई रंजीत सिंह की, तो इन लोग ने ये एडवांटेज उठाते हुए ब्रिटिश ने किसको ब्राइब कर दिए, सिख सरदार जो उनके बेटे को क्या कर दिए, ब्राइब कर दिए। तो सिख कम्युनिटी थी, ठीक है, वो इन लोग को ये लगने लगा कि ना ब्रिटिश लोग किसके ऊपर अटैक करेंगे, पंजाब, और ये लोग ने क्या कर दिया, अटैक करना चालू कर दिया किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। ओके, ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अब जब फर्स्ट सिख वॉर हुआ था किसके बीच में, ब्रिटिश और इसके बीच में, सिख के बीच में, ठीक है, तो उसमें कौन जीत हासिल हुई थी, सिख लोगों को। बट स्टिल जो दुलीप सिंह थे वो कहाँ पर बैठे रहे, किसके पास हुकूमत रह गई अभी भी, दुलीप सिंह के पास। अब ये जो असर है ब्रिटिशर्स का वो किसके ऊपर होने लग गया, पंजाब के ऊपर होने लग गया। और ये जो बुरा किसको लगने लग गया, ये सिख लोगों को, क्योंकि हुकूमत उनकी जाने वाली थी। मुलराज ऑफिसर जो थे कहाँ के थे, वो मुल्तान के, ये अगेंस्ट लड़ने लगे, किसके अगेंस्ट लड़ने लगे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने लगे। अब इसी के वजह से जो थे थाउजेंड्स लोग जो है सिख के, वो लोग ने पार्टिसिपेट किए वॉर में। और सेकेंड वॉर जब हुआ सिख लोगों का, उन लोग ने अगेन उन लोग को डिफीट मिल गई, मतलब जीत हासिल हुई। 1849 को ब्रिटिश फैमिली कैप्चर्ड द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब। 1849 को एट लास्ट ब्रिटिश